पिछले वीडियो में हमने रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम मेटाबॉलिक एसिडोसिस और मेटाबॉलिक अल्कलोसिस के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट देखते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस। Metabolic acidosis is the acid-base imbalance characterized by excess accumulation of organic acid in the body. जो मेटाबॉलिक एसिडोसिस है वो एसिड बेस इम्बैलेंस है। वो एक टाइप का एसिड बेस इम्बैलेंस के वजह से हमारा मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है। इसमें क्या होता है, एक्सेस एक्यूमुलेशन होता है ऑर्गेनिक एसिड का बॉडी के अंदर, जिसके वजह से मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है, विच इज़ कॉज्ड बाय एबनॉर्मल मेटाबॉलिक प्रोसेस। जब हमारा मेटाबॉलिक प्रोसेस नॉर्मली नहीं होता, एबनॉर्मल तरीके से होता है, वो प्रॉपरली नहीं होता, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है। ऑर्गेनिक एसिड सच एज लैक्टिक एसिड, कीटो एसिड्स, यूरिक एसिड आर फॉर्म बाय नॉर्मल मेटाबॉलिज्म। ऑर्गेनिक एसिड जो हैं लाइक सच एज लैक्टिक एसिड, कीटो एसिड्स और यूरिक एसिड, ये सब नॉर्मल मेटाबॉलिज्म के द्वारा फॉर्म होते हैं। द क्वांटिटी ऑफ दीज एसिड्स इंक्रीजेज ड्यू टू एबनॉर्मलिटी इन द मेटाबॉलिज्म। जब मेटाबॉलिज्म में एबनॉर्मलिटी आ जाती है तो उसके वजह से जो ये सब लैक्टिक एसिड, कीटो एसिड, यूरिक एसिड, ये सब चीज़ों की क्वांटिटी बढ़ जाती है, सब एसिड्स की क्वांटिटी बढ़ जाती है। कॉजेज ऑफ मेटाबॉलिक एसिडोसिस। First, lactic acid. Amount of lactic acid increases during anaerobic glycolysis in some abnormal conditions such as circulatory shock. एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस के समय जो हमारा लैक्टिक एसिड का अमाउंट है वो बढ़ जाता है, और कुछ एबनॉर्मल कंडीशन में भी सर्कुलेटरी शॉक के टाइम भी जो ये सब लैक्टिक एसिड हैं ये सब इंक्रीज हो जाते हैं अमाउंट इन सब का। सेकेंड है कीटो एसिड्स। Amount of keto acid increases because of insulin deficiency as in the case of diabetes mellitus. डायबिटीज़ मेलाइटस के केस में इंसुलिन डेफिशिएंसी की वजह से जो कीटो एसिड का अमाउंट होता है वो बढ़ जाता है। इन डायबिटीज़ मेलाइटस ग्लूकोज इज़ नॉट यूटिलाइज ड्यू टू लैक ऑफ इंसुलिन। डायबिटीज़ मेलाइटस में क्या होता है, ग्लूकोज यूटिलाइज नहीं होता है क्योंकि इंसुलिन बहुत कम होता है। इंसुलिन के कमी के वजह से ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन नहीं होता। So lipids are utilized for liberation of energy इसलिए एनर्जी के लिबरेशन के लिए लिपिड्स को यूटिलाइज किया जाता है, रिजल्टिंग इन प्रोडक्शन ऑफ एक्सेस एसिड जिसके वजह से बहुत ज़्यादा मात्रा में एसिटो एसिड प्रोड्यूस होता है एंड बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक एसिड प्रोड्यूस होता है। लिपिड के यूटिलाइजेशन की वजह से बहुत ज़्यादा मात्रा में एसिटो एसिटिक एसिड और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक एसिड का प्रोडक्शन होता है। सेकेंड है यूरिक एसिड। अमाउंट ऑफ यूरिक एसिड इंक्रीजेज इन द बॉडी ड्यू टू फेलियर ऑफ एक्सक्रीशन। जब एक्सक्रीशन अच्छे से नहीं हो पाता, एक्सक्रीशन नहीं हो पाता तो इसके वजह से बॉडी में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। नॉर्मली यूरिक एसिड इज एक्सक्रीटेड बाय किडनी। नॉर्मली हमारा यूरिक एसिड कैसे एक्सक्रीट होता है, किडनी के द्वारा एक्सक्रीट किया जाता है, बट इन रीनल डिजीज़, किडनी के डिजीज़ में द किडनी फेल टू एक्सक्रीट द यूरिक एसिड। जब रीनल डिजीज़ होता है तो किडनी वो यूरिक एसिड को एक्सक्रीट नहीं कर पाती। सम ऑफ द कंडीशंस व्हेन द मेटाबॉलिक एसिड increase in the body resulting in metabolic acidosis are listed in table 52.3। हम देखेंगे इसे 52.3 को। यहाँ पर मेटाबॉलिक एसिडोसिस के कंडीशंस दे, किन किन कंडीशंस के वजह से मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है। लैक्टिक एसिडोसिस एज इन सर्कुलेटरी शॉक, कीटो एसिडोसिस एज इन डायबिटीज मेलाइटस, यूरिक एसिडोसिस इन रीनल फेलियर। जैसा हमने पढ़ा वही सब लिखा है सर्कुलेटरी शॉक में, लैक्टिक एसिडोसिस, डायबिटीज मेलाइटस में कीटो एसिडोसिस, रीनल फेलियर की वजह से यूरिक एसिडोसिस, एसिड पॉइजनिंग, रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस ड्यू टू डिक्रीज्ड H+ एक्सक्रीशन, लॉस ऑफ एक्सेस बाइकार्बोनेट ड्यू टू डायरिया एंड पैंक्रियाटिक इंटेस्टाइनल और बिलियरी फिस्टुला। तो ये सब कंडीशंस के वजह से
ये सब रीजंस की वजह से मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है। फोर्थ है हमारा मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। मेटाबॉलिक अल्कलोसिस इज द एसिड बेस इम्बैलेंस कॉज्ड बाय लॉस ऑफ एक्सेस H+ रिजल्टिंग इन इंक्रीज्ड बाइकार्बोनेट कॉन्सेंट्रेशन। जो मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस है वो एसिड बेस इम्बैलेंस की वजह से होता है। और इसमें क्या होता है, जो H+ है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में लॉस होता है, जिसके वजह से हमारा बाइकार्बोनेट कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है। ये सब रीजंस की वजह से एक्सेस लॉस ऑफ H+ और इंक्रीज्ड बाइकार्बोनेट कॉन्सेंट्रेशन की वजह से मेटाबॉलिक एसिडोसिस अल्कोलोसिस होता है, मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस। सम ऑफ द एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स, रीनल ट्यूबुलर डिसऑर्डर, endocrine disorders, renal tubular disorders, etc. cause metabolic disorders leading to loss of H+. एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स के वजह से और रीनल ट्यूबुलर डिसऑर्डर्स के वजह से, ऐसे डिसऑर्डर्स के वजह से जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है उसके वजह से H+ बहुत ज़्यादा मात्रा में लॉस होता है। इट इंक्रीजेस हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड pH इन द बॉडी लीडिंग टू मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस। इसके वजह से हमारा हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड pH जो है बॉडी का वो इंक्रीज हो जाता है, इस और जिसके वजह से मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस हो जाता है। सम ऑफ द कंडीशंस व्हेन एक्सेस H+ इज लॉस्ट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट and bicarbonate content increases leading to metabolic alkalosis are given in table 52.4। तो हम ये टेबल देख लेते हैं 52.4। तो इस टेबल में कंडीशंस दिया गया है व्हेन अल्कोलोसिस होता है, जब अल्कोलोसिस कौन कौन सा वो कंडीशन है मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस का। वोमिटिंग एंड कॉन्जेनाइटल डायरिया, endocrine disorders such as Cushing syndrome, Conn syndrome, and थर्ड है थेरेपी फॉर डायूरेसिस। तो ये सब कंडीशंस दिया है अल्कोलोसिस का, मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस। तो इस वीडियो में हमारा एसिड बेस बैलेंस चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।